ये है स्पाइसी टैंगी पेपरी टोमेटो रसम, जिसको तकाली रसम भी कहा जाता है। इसमें ना ही कोई दाल पड़ा है और ना ही मैंने इसमें कोई रेडीमेड रसम पाउडर यूज़ किया है। कोल्ड कॉफ सोर थ्रोट में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जो पेपर पड़ता है उसके कारण गले में जो पेन होता है उसमें राहत बहुत मिलती है। साथ ही लूज़ मोशन, बुखार या बॉडी पेन के बाद जब स्वाद चला जाता है, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, उस टाइम पे मुंह का स्वाद वापस लाने के लिए भी रसम बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg टोमेटोज़। रेड एंड प्लम टोमेटोज़ ही लीजिएगा, येलो या ग्रीन टोमेटोज़ नहीं लेना है। रेड एंड प्लम्पी टोमेटोज़, एंड उसका जो टॉप पोर्शन में ये जो हार्ड पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुकर में सारे टोमेटोज़ को ट्रांसफ़र कर लिया है। बाय द वे सारे इंग्रेडिएंट्स विद मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 लीटर पानी। देन इसमें लिया है 10 ग्राम इमली, 8 से 10 ग्राम ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं। एंड 1 टेबलस्पून नमक, इतना काफ़ी है नमक। बाद में मैं फिर से टेस्ट करूँगी, अगर नमक की ज़रूरत पड़ी तब ऐड करेंगे, बट अभी तो मुझे लग रहा है 1 टेबलस्पून इनफ है। 3 विसिल हम इसको देंगे। जब तक टोमेटोज़ ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे हम मसालों को प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस खा सकते हैं तभी आप 2 टेबलस्पून पेपर लेना, अदरवाइज़ ओनली 1 टेबलस्पून पेपर इनफ है। उसको इस टाइप से दरदरा पीस लेंगे। पहले से ही सारे मसाले अगर प्रिपेयर करके रख ले तो बेहतर है। फिर यहाँ पे एक कटोरी में मैंने 1/4 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। देन 2-3 होल रेड चिलीज़ लिया है एंड 1/4 टीस्पून हींग लिया है। ये सारों को बेटर है पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, नहीं तो तड़का लगाने के टाइम पे आधे आइटम्स मिलेंगे, आधे आइटम्स नहीं मिलेंगे, एंड जो कुकर में रहेगा वो जल जाएंगे। इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही रेडी रखिए। अब यहाँ पे मैंने 20 लहसुन की कलियाँ ली है, उसको अच्छी तरह से मैंने क्रश करके रफली चॉप किया है। हमको इसको पीसना नहीं है, जस्ट रफली चॉप करेंगे। देन 2 स्टिक्स करी पत्ता, थोड़े से हरी मिर्ची एंड थोड़े धनिया पत्ता। धनिया पत्ता क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, अच्छी तरह से पानी में डिप करके रखना ताकि मिट्टी निकल जाए। ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल है, अगर आप बहुत मिर्ची टॉलरेट कर पाए तभी ग्रीन चिलीज़ यूज़ कीजिएगा, नहीं तो पेपर ही इनफ है स्पाइसीनेस के लिए। हमारे घर में टू मच मिर्ची खाते हैं, इसलिए मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा ग्रीन चिलीज़। एंड यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता धो के उसको भी चॉप करके रख लिया है। यहाँ पे टोमेटोज़ ठंडे हो गए हैं, देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक छन्नी में, अच्छी तरह से इसको क्रश करेंगे। ये मैशर से इसको मैश कर लेंगे ताकि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं जैसे टोमेटो के छिलके, उसके बीज एंड इमली के हार्ड पोर्शन वो अलग हो जाए। देखिए कितने सारे वेस्ट चीज़ें निकली है, मैंने अच्छी तरह से इसको मैश किया है, कुछ भी मैंने टोमेटो का पल्प रहने नहीं दिया है। और अब हमारे पास जो बचा है वो है प्योर टोमेटो पल्प। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। देन जो भी हमने मसाले रेडी किए थे ना, जीरा, हींग, मिर्ची एंड ब्लैक मस्टर्ड सीड्स एंड जीरा का, वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स क्रैकल करने लगे उसमें डाल देंगे हरी मिर्ची एंड कड़ी पत्ता। प्लीज़ अगर बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्ची अवॉइड कीजिए। देन हम डाल देंगे इसमें टोमेटो का पल्प या टोमेटो का सूप जो हमने रेडी रखा था। हम इसमें कुछ भी ना मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे पेपर पाउडर, धनिया पत्ता, मिर्ची एंड लहसुन। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ एंड मैंने और 200 ml पानी डाल दिया है। 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको खौलाइए इस टाइप से। जितना ये खौलेगा, जितना ये बॉयल होगा, रसम का स्वाद उतना ही निखर के आएगा। जब भी ये रसम हमारे घर में बनता है ना, आस पड़ोस के घर तक इसका अरोमा चला जाता है। देखिए हमारा रसम रेडी है, पेपरी रसम। चिकन एंड मटन के साथ भी रसम का कॉम्बो ऑसम रहता है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।